आज हम जानेंगे मास मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का जो टू स्टेप फ्लो थ्योरी है उसके बारे में। तो ये टू स्टेप फ्लो थ्योरी एक्चुअली क्या है? टू स्टेप फ्लो थ्योरी से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो हम लोग मास मीडिया फॉलो करते हैं ना, ये मास मीडिया जो लोग फॉलो करते हैं उनसे पब्लिक के पास, उनके थ्रू पब्लिक के पास मास मीडिया का मैसेज चले जाता है। मतलब मास मीडिया का जो मैसेज है वो पब्लिक के पास पहुंचने के लिए दो स्टेप गुजारना पड़ता है। एक जो स्टेप है वो है, कुछ लोग मास मीडिया को फॉलो करते हैं, वो लोग फिर उस मास मीडिया का जो ओपिनियन है दूसरे लोगों के पास या पब्लिक के पास पहुंचा देते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोगों को बोलूँ तो द कंसेप्ट ऑफ द टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सजेस्ट दैट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मास मीडिया to their audiences involves two steps from the media to certain individuals and from them to the public। तो इधर क्या बोला गया है? इधर बोला गया है कि पहले क्या होता है, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मास मीडिया टू देयर ऑडियंसेस इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। वन क्या है, मीडिया से ये जाता है सर्टेन इंडिविजुअल के पास, इनको बोलते हैं ओपिनियन लीडर्स। जो सर्टेन इंडिविजुअल्स के पास पहले मैसेज जाता है उनको कहते हैं ओपिनियन लीडर, एंड देन टू द पब्लिक, उसके बाद पब्लिक के पास जाता है। ये जो दोनों स्टेप गुजारना पड़ता है इसको हम एक साथ बोलते हैं क्या? इस मॉडल को क्या बोलते हैं? टू स्टेप फ्लो मॉडल। अगर मैं फिर आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग देखिए कि मैं एग्जैक्ट क्या बोलना चाहती हूँ। वो है कि ये सोचिए कुछ एक मैसेज आया है, कुछ मैसेज कोई सेंसेशन क्रिएट हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन आया है, कोई पॉलिटिकल खबर है, या सोचिए इलेक्शन का कुछ कवरेज है। सब कुछ पहले ये जो मैसेज है ये मास मीडिया के पास आएगा और ये मास मीडिया को फॉलो करता है कोई कोई आदमी। जैसे आप सोचेंगे कि आपके घर में एक एक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं टीवी में, कौन? आपका पापा और आपकी मम्मी। आपके पापा और आपकी मम्मी कोई एक इन्फॉर्मेशन देख रहा है, वो इन्फॉर्मेशन मम्मी और पापा के थ्रू आपके पास, आपके दोस्त के पास या आपके भाई बहन के पास आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? आपके मम्मी पापा को हम कहेंगे ओपिनियन लीडर, और आप लोगों को क्या कहेंगे? पब्लिक। तो ऐसे जैसे ये कोई भी मैसेज और कोई भी इंफॉर्मेशन ओपिनियन लीडर के थ्रू हर एक इंसान के पास पहुंच जाता है, ऐसे जो टेक्निक होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? टू स्टेप फ्लो थ्योरी। तो टू स्टेप फ्लो थ्योरी और टू स्टेप फ्लो मॉडल में दोनों स्टेप रहते हैं। दोनों स्टेप में क्या होता है, एक मैसेज ओपिनियन लीडर के पास जाता है और ओपिनियन लीडर के साथ ये मैसेज, ओपिनियन लीडर के बाद में ये मैसेज बहुत सारे पब्लिक के पास पहुंच जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टू स्टेप फ्लो थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है इसका इन्वेंशन कैसे हुआ ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ये जो टू स्टेप फ्लो मॉडल है ये 1948 में फॉर्मुलेटेड हुआ है। और इसको किसने किया है? पॉल लैजरफील्ड ने किया है, बार्नट ने किया है एंड हैजल ने किया है। कैसे किया है? उन्होंने एक बुक था, द बुक द पीपल्स चॉइस। इसमें वो जो वोटर्स का जो रिसर्च है, मतलब क्या हुआ कि 1940s में यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था। तो उस इलेक्शन के दौरान उन लोगों को पता चला कि ये जो वोटर्स है उन लोगों का जो माइंड लाइन है, उन लोगों का जो मतलब मेंटालिटी है, उन लोगों का डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट था? टोटली मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट था। मतलब मीडिया जैसे बोल रहे हैं इंसान वैसे ही चल रहा है। 1940 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था यूएस का, उसमें ये लोग जब रिसर्च किए, वोटर्स के ऊपर रिसर्च किए, उन लोगों का जो बुक था द पीपल्स चॉइस, इस बुक में जब वो पूरा चीज़ लिखा हुआ है, तो उस बुक में जो रिसर्च किए ये लोग, वहाँ पर पता चला कि ये जो इलेक्शन है यहाँ पर पब्लिक का जो ओपिनियन है ये क्रिएट करने का, ये पूरे के पूरे क्रिएट करने का तरीका किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये ओपिनियन क्रिएट करने का तरीका, ये ओपिनियन क्रिएट करने का तरीका पूरे के पूरे डिपेंड करता है मीडिया के द्वारा। तो ये जो मीडिया है ना, इस मीडिया से हम खबर संग्रह करते हैं और ये खबर हम पब्लिक में फैला देते हैं। तो यहाँ पर ओपिनियन लीडर आप
आप खुद को भी बोल सकते हो, आप दूसरे को भी बोल सकते हो, और 2-3 को एक साथ बोल सकते हो, जिसके जो मीडिया के द्वारा मीडिया के थ्रू खबर लेता है और वो खबर फैला देता है। तो हम लोग इसको 2 स्टेप फ्लो थ्योरी बोलते हैं।